दोस्तों, अपने कॉलेज के समय में जब मैं थोड़ा-सा हताश और निराश महसूस कर रहा था, तब मेरे एक गुरु सम अग्रज ने मुझे एक उपन्यास को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और दोस्तों, सच मानिएगा कि इस उपन्यास को पढ़ने से इसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। मैं जब भी हताश या निराश महसूस करता हूँ, तब इसको पढ़ने से एक नई ऊर्जा का संचार और विश्वास का संचार मुझ में होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित उपन्यास तोड़ो कारा तोड़ो की। बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही प्रेरणादायी उपन्यास। इसके 6 खंड हैं। मेरे समय, जब मैं उस समय कॉलेज में था, आज से 10-15 साल पहले, उस समय सिर्फ 2 खंड थे। उन 2 खंडों ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया था। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को सही दिशा देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं, हमारी ज़िंदगी को एक नए रास्ते पे लेके जाती हैं, निराशा में आशा लेके आती हैं। फिर वो चाहे कोई बुक हो, इंसान हो, वीडियो हो, कोटेशन हो, कथन हो। उसी तरह स्वामी विवेकानंद की इस बुक के कुछ कथन, कुछ कोटेशन जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, जो मेरे लिए एक, ये मानिए कि अंधेरे में उजाले की किरण की तरह है, आप सबके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है आपको भी अच्छे लगेंगे। आइए शुरू करते हैं। अपने आप सीख सब कुछ, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। नरेंद्र हंसा। दान तो मूल्यवान वस्तुओं का ही होता है। कबाड़ का त्याग तो त्याग नहीं, स्वार्थ होता है न मां। जीवन को सदा आशावादी दृष्टि से देखना चाहिए। संसार में पाप, झूठ तथा लोगों के भ्रष्ट आचरण को देखकर अपनी नैतिकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन को कभी अपवित्र नहीं करना चाहिए पुत्र। किंतु जब परिस्थितियां अपने वश में न हो, अपने किए समस्या का समाधान संभव न हो, तब सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जीवन को कभी अपवित्र नहीं करना चाहिए पुत्र। पर भागना किसी समस्या का समाधान तो था नहीं। माँ, मैं किसी बात को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से प्रचलित है। असफलता की लज्जा क्या किसी कोड़े से कम होती है? अपने सुख को त्याग किसी और के सुख का निमित्त बनने का आनंद अपने सुख से बहुत बड़ा होता है। इतिहास के खंडहरों से अधिक महत्वपूर्ण जीवित मनुष्य की पीड़ा है। खंडहर प्रतीक्षा कर सकते हैं, पीड़ा की ओर तो तत्काल ध्यान देना होगा। और ये वाला सुनिए कि कैसा मूर्ख है तू कि किसी ने कहा और तूने मान लिया। किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि किसी ने तुमसे कहा है या तुमने उसे किसी पुस्तक में पढ़ा है। तुम स्वयं उस सत्य को खोजो, अपनी आंखों से उसे देखो और तब उस पर विश्वास करो। चुनौती को छोड़कर पीछे हटना भी उसके मनोनुकूल नहीं था। मैं स्वयं पढ़ता हूँ। मैं प्रातः भरपूर पढ़कर ही घर से निकलता हूँ। पढ़ाई को अधूरी छोड़ खेलने के लिए नहीं निकलता। किंतु अपने सम्मान की रक्षा तो करनी ही चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा से दूसरों का सम्मान आहत ना हो। सामान्यतः नियम तो यही है कि व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, किंतु आवश्यकता अनुसार उसे कठोर भी हो जाना चाहिए। अपने अपराधी को क्षमा करना बहुत बड़ा गुण है पुत्र। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना भी पड़ता है। असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। कोई भी असाधारण कार्य करने के लिए हमें अपने मस्तिष्क और शरीर का विकास करना है। दूसरों की भूलों को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उन भूलों के पीछे भी उनकी कोई ना कोई कुंठा होती है। जैसे मैं अपने मानसिक विकास के लिए अध्ययन तथा अन्य प्रकार के मानसिक व्यायाम करता हूँ, वैसे ही शरीर के विकास के लिए भी मैं ये व्यायाम कर रहा हूँ। और फिर यदि शरीर है तो उसे निरोग भी होना चाहिए, बलिष्ठ भी और सुंदर भी। रोगी, दुर्बल अथवा कुरूप शरीर लेकर क्यों जिया जाए? जीवन को उसके उच्चतम धरातल पर जीना चाहिए, निम्नतर धरातलों पर नहीं। ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, कि जब इतनी दूर आए हैं, समय लगाया है, ऊर्जा व्यय की है, तो बिना पूरा प्रयत्न किए लौट तो नहीं जाना चाहिए ना। ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम कोई काम करते हैं, आधा अधूरा करते हैं, थोड़ा समय लगाते हैं, आधे तक पहुंचते हैं, फिर हम उसको क्विट कर देते हैं। ये कोटेशन उसके लिए बहुत अच्छा है। अगला सुनिए। यदि हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए कठोर नहीं होंगे तो कोई दूसरा हमारे सम्मान की रक्षा क्यों करेगा? और आज की परिस्थितियों के लिए ये वाला
कि जो प्रभु की इच्छा, मेरी चिंता से ना ये संसार चक्र थमेगा, ना लोगों की प्रकृति बदलेगी और ना हमारा भाग्य ही बदलेगा। चाहे जो हो, पर मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता, फिर दुनिया रहे या जाए। और ये वाला भी अच्छा है कि हर समय पढ़ते ही नहीं रहना चाहिए, बहुत पढ़ने से भी आदमी बोरा जाता है। अरे कुछ जीवन से भी सीखो। कभी कभी जीवन पुस्तकों से भी कुछ अधिक ही सिखाता है। जीवन नहीं सिखाता, जीवन का अनुभव सिखाता है। हाँ, साधना के बिना कहीं भी सिद्धि नहीं है। बल प्रयोग से न विवादों का निर्णय हो सकता है और न ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। मैं पढ़ रहा हूँ ज्ञान के लिए। प्रतिभा को ज्ञान चाहिए। अंक दूसरों को प्रभावित करने के लिए हैं, ज्ञान अपने परितोष के लिए है। उसने अपना ध्यान पुस्तक पर केंद्रित किया। व्यर्थ की बातें सोचने का क्या लाभ। और यदि सामने वाले में कोई दुर्गुण है भी, तो मेरी इच्छा के विरुद्ध वो दुर्गुण अपने आप मुझ में प्रवेश तो नहीं कर जाएगा ना। यदि गंतव्य निश्चित हो तो लंबी से लंबी यात्रा करने का धैर्य रखता हूँ। पहले कूदना होगा, तभी खोजा जा सकता है। पहले खोज कर कूदा नहीं जा सकता। पत्नी का पालन पति का दायित्व है और संतान का पालन पिता का। तुम ईश्वर के किस रूप में आस्था रखते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम ईश्वर को अपने कितने निकट अनुभव करते हो। तुम उसके अस्तित्व को कितनी तीव्रता से अनुभव करते हो। आस्था और विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ठाकुर बोले, ऊपर ऊपर तैरने से क्या जल की तह में पड़े रत्न मिल जाएंगे? आलस मत करो। हरिदास ने कहा, नरेन, अब बीए की परीक्षा निकट आ गई है, तो इसमें डरने की क्या बात है? नरेन ने कहा, जमकर पढ़ाई करो। परीक्षाएं तो होती ही इसीलिए हैं कि व्यक्ति की क्षमताएं उभर कर सामने आए। सक्षम लोग परीक्षाओं से डरा नहीं करते। उसका आत्मविश्वास लौटा और उसने अपनी खिन्नता को जैसे बलात् पीछे धकेल दिया। इतनी जल्दी हतोत्साहित हो जाना उसकी प्रकृति नहीं थी। बिना कष्ट के तो कभी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। प्रत्येक उपलब्धि का कोई ना कोई मूल्य होता है। अपना मार्ग स्वयं अपने पैरों पर चलना होता है रे। ठाकुर ने कहा, किसी के कंधे पर चढ़कर कितनी यात्रा हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो सूत्र कुछ मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला, वैसे तो पूरा उपन्यास ही पढ़ने लायक है। और ख़ासतौर से मैं सारे युवा साथियों से, स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं, इनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। एक ऊर्जा का, एक एनर्जी का, एक आप पॉजिटिविटी का अपने अंदर एक फ्लो महसूस करेंगे। डेफिनेटली आप पढ़ के देखिएगा। ये उपन्यास किताबघर से प्रकाशित है। इसमें मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अब इसके दोबारा से 6 खंड मंगाए हैं। पहले जो थे वो पढ़ के, अब समय भी बहुत हो गया था तो थोड़े पुराने हो गए थे। तो अच्छी किताब में इन्वेस्ट हमेशा करना चाहिए और उम्मीद है आपको ये पोस्ट अच्छी लगी होगी। जरा सा भी किसी भी कोटेशन ने आपको प्रेरित किया हो तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।